हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिज्म और आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ अंग्रेजी के एक ऐसी टॉपिक जो आप हमेशा सुनते आए हैं, एंटोनिम्स और सेनोनिम्स, जिसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं और विलोम शब्द कहते हैं। अभी तक आपने सुना था एंटोनिम्स और सेनोनिम्स। सेनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द। तो विलोम और समानार्थी के बाद एक और आपको लेके आया हूं, पैरोनिम्स। इसको बोलते हैं पैरोनिम्स। पैरोनिम्स क्या होता है? कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण समान ध्वनि में होता है, माने वही ध्वनि का उच्चारण सेम ही रहेगा दोनों का, लेकिन उसके अर्थ में डिफरेंट होगा। अर्थ उसका अलग होगा, लेकिन उसका जो उच्चारण होगा, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होगा अथवा एक्सप्रेशन होगा, वह एकदम सेम ही ध्वनि में होगा। बहुत माइनर सा किसी में कमी होगी, बाकी समान ध्वनि होगी, किसी किसी में एकदम मिलता रहेगा, किसी में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं ऐसे 25 वर्ड्स लिखा हूं और लिख के आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे वर्ड होते हैं जिनको समान ध्वनि पढ़ा जाता है, कुछ उसमें साइलेंट चीजें होती हैं। और साइलेंट क्या होता है वो जानने के लिए आप इतना 25 हमने वर्ड्स लिखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और इसके पहले अगर आपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लेंगे, तो पैरोनिम्स आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स जानना अति आवश्यक होता है। कभी कभी एग्जाम्स में देता है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग्स, दिए हुए का अपोजिट वर्ड लिखिए, अथवा ये नहीं देकर वहां लिख दे राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अपोजिट और एंटोनिम्स एक ही होता है। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब सेम अर्थ वाला। और ये क्या है? ये सेम उच्चारण वाला है लेकिन अर्थ अलग अलग है। सिनोनिम्स समान अर्थ वाला होता है, लेकिन पैरोनिम्स जो होता है उसका अर्थ तो अलग अलग होगा, लेकिन शब्दों का, इंग्लिश का जो वर्ड होगा उसका उच्चारण समान होगा। तो आइए देख लेते हैं। जैसे पहला है, मैंने लिखा है पैरोनिम समान उच्चारण वाले शब्द। यहां है, ये सब सारी संज्ञा है। और इधर उसका देखेंगे, जैसे लिखा है यहां एयर, इसको एयर पढ़ते हैं। एयर उच्चारण भी समझते थे, एयर मींस हवा होता है, सबको मालूम है एयर। और जान लेंगे इसको भी एयर ही पढ़ा जाता है। एयर मींस हवा, और ये भी है एयर। एच है लेकिन हेयर नहीं पढ़ा जाता है, एयर पढ़ा जाता है। तो हेयर, एयर मींस हवा होता है, लेकिन एयर मींस होता है उत्तराधिकारी। एयर मींस क्या? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी ये देखेंगे आप, स्पेलिंग में डिफरेंट है, लेकिन इसको समान ध्वनि में पढ़ा जाता है। ये आंट, और इसको पढ़ते हैं आंट। ये आंट मींस चाची होता है, AUNT, लेकिन ANT आंट पढ़ेंगे तो उसका मतलब चीटी होता है। ये देखेंगे वेल लिखा है, वेल। वेल मींस होता है कोई गांठ होना, आगे वेल BALE लेकिन होना चाहिए, लेकिन अभी उसी जगह पे BAIL वेल होगा। वेल मींस जमानत, कहते नहीं है कि वो बेल पे छूटे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समान ध्वनि। अभी इसी का एक और आ सकता है वेल, VELL, ऐसा भी लिखेगा। ये वेल मींस घंटी होता है, सबको मालूम होगा वेल। और ये वेल है और ये वेल है। ऐसे ही समान ध्वनि में थोड़ा सा डिफरेंट के साथ पढ़ते हैं, और इसका अर्थ देखें अलग अलग है। ये है बाय। बाय मतलब वहां लगता है जहां द्वारा होता है, से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे किसी साधन द्वारा जाते हैं। जैसे मैं बस से स्कूल का जाता हूं, अभी आ गया कोई सेंटेंस, मैं बस से स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल बाई बस। बाई के द्वारा, साधन के द्वारा जाते हैं, तो बाई से द्वारा या से शब्द के लिए आता है। ये देखो बाय है, BI, इसको बाय को दो पढ़ते हैं, बी। ये है वर्थ, VIRTH, वर्थ। वर्थ मीन्स होता है जन्म, लेकिन ये BERTH वर्थ लिखेंगे। वर्थ मीन्स होता है सीट, जिसपे आप बैठते हैं, आपकी अपनी सीट। बी मीन्स होना, और बी मीन्स होता है मधुमक्खी, स्पेलिंग BEBEE। बी मीन्स होना और BEE, बी मीन्स होता है मधुमक्खी। अगला है बैड, सॉरी बॉर्न। बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना, और ये देखेंगे बॉर्न है, ये लिखा है बॉर्न और ये लिखा है बॉर्न। उच्चारण समान ही है, स्पेलिंग में डिफरेंट है और इसका अर्थ भी अलग है। इसको बॉर्न पढ़ेंगे, इसको भी बॉर्न पढ़ेंगे। इसको बॉर्न मीन्स होता है सहन करना, ये बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना। ये है बैड, बैड मीन्स खराब या बुरा, सबको मालूम होगा। वेड, उसको पढ़ते हैं बैड, इसको वेड। वेड मीन्स बिस्तर। समान ध्वनि है, थोड़ा सा माइनर सा केवल उच्चारण में कमी है। ये देखेंगे कास्ट, और उसको भी कास्ट ही पढ़ा जाता है। कास्ट मीन्स फेंकना, ये CASTE, कास्ट मीन्स जाति होता है। कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा लिखा रहता है, तो ये जाति वाला है। सेल मीन्स होता है कोठरी, सेल, और ये सेल मीन्स होता है शंख।
और एक सेल मीन्स होता है बेचना, एक सेल मीन्स होता है कोशिका, कोशिका, बेचना, संख, कोठरी, माने उच्चारण वही होगा, अर्थ अलग अलग होगा। तो ये सेल है, सेल मीन्स कोठरी होता है, सेल मीन्स संख होता है, जानते रहेंगे। एक सेल का मतलब बेचना होता है, SELL, स्पेलिंग यही है। और ये देखेंगे यहां उच्चारण अलग है, ये इसका अलग है, CAIL ये है, और SELL अगर रहेगा ये बेचना है, और एक SHELL है, सेल मीन्स कोशिका होता है। ये देखेंगे डियर मीन्स होता है प्रिय या महंगा, डियर, डियर को प्रिय भी बोलते हैं और डियर मीन्स महंगा भी होता है। ये देखेंगे डियर है, डियर मीन्स होता है हिरन। अगला है डायरी, इसको पढ़ते हैं डायरी, और ये डायरी है, डायरी मीन्स होता है पत्रिका। फिर यहां देख लेंगे डोज, डोज मीन्स होता है खुराक, लेकिन अगर डोज में ZE लगा हो तो उस डोज का मतलब क्या है, इसको जानते रहेंगे। इस डोज का मतलब है क्या, झपकी लेना। डोज का मतलब क्या हो गया, झपकी लेना, समझ में आया। ये डोज मीन्स झपकी लेना, ठीक है। और इसके बाद और कौन सा आता है, डाई, डाई मीन्स मरना, और डाई DY डाई मीन्स रगना होता है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट थी और अभी थोड़ा सा डाउट में था, मैंने इसको देखा है, CELL इसका सेल है, SELL यही है। फिर देखेंगे यहाँ है डोज, डोज मीन्स होता है खुराक, इसको भी डोज पढ़ते हैं, झपकी लेना। और डाई मीन्स मरना होता है, इसको भी डाई पढ़ते हैं, रगना, किसी चीज को जैसे कलर करना, डाई करना। ड्यू मीन्स होता है ओश, ओश की बूंदे, ये ड्यू मीन्स होता है उचित होना। और एक ड्यू मीन्स होता है समावधि, समावधि, समयावधि, ड्यू से कहते नहीं है किसी चीज को देना है भाई, पैसे कितने समय में देंगे, एक निश्चित ड्यू बताइए, समयावधि होता है। और ये है ईयर, ईयर मीन्स होता है कान, और ये ईयर मीन्स होता है वर्ष। ये है फेयर, फेयर मीन्स मेला, ये फेयर मीन्स जानते होंगे किराया मांगना। फ्लॉर मीन्स फर्श, और ये फ्लॉर मीन्स होता है आटा। ये हेयर मीन्स होता है बाल, और ये हेयर मीन्स खरगोश, इसको हेयर पढ़ते हैं, इसको भी हेयर पढ़ते हैं। और ये है होल, होल मीन्स सुराख होता है, ये होल मीन्स होता है संपूर्ण, पूरा। ये हो गया हर्ड मतलब सुनना, और ये हर्ड मीन्स होता है झुंड। अभी झुंड का मतलब होता है मवेशियों का झुंड, पशुओं का झुंड हो, हर्ड्स ऑफ द कैटल, पशुओं का झुंड ऐसा लिखा जाता है। ये है एयर मीन्स यहाँ, और ये हेयर मीन्स सुनना। ये रेन मीन्स वर्षा, ये है रेन, REIGN, ये रेन मीन्स होता है शासन करना। इसको जी साइलेंट रहता है, जी के बाद यह आता है तो साइलेंट होता है। इन मीन्स होता है अंदर, INN इन मीन्स सराय होता है। सराय मीन्स गाइस जानते होंगे रुकने का स्थान। पहले जैसे आज विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं होटल या ढाबा ऐसे बनते हैं ना रुकने वाला, तो पहले सराय हुआ करते थे रुकने के जगहों में। ये है नाइट, नाइट मीन्स होता है योद्धा, ये नाइट मीन्स ही रात्रि रुकना कहिए। ये नाइट मीन्स रात्रि, और ये नाइट के NIGHT नाइट, इसको भी पढ़ते हैं, नाइट मीन्स योद्धा। तो ऐसे मैंने 25 में पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप समान ध्वनि में उच्चारण करते हैं, लेकिन मैंने 25 हमेशा प्रयोग होने वाले वर्ड लाए हैं। और एंटोनिम्स आपको बता दिया है, सेनोनिम्स भी मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। तो जो बच्चे इसको देखते हैं, और बाल जूनियर क्लासेस के इस चैनल पे मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ग्रामर का संपूर्ण नॉलेज, मतलब वर्ड, अल्फाबेट, कंसोनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, केस, नाउन, जेंडर, पैसिव वॉइस और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, कंबाइंड द सेंटेंस, कंपाउंड द सेंटेंस, हाउ टू मेक चेंज सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, ये सारा नॉलेज मैं बाल जूनियर क्लासेस चैनल पे, इंग्लिश का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पूरा वीडियो मैंने डाल दिया है, और जो भी चीजें बची हैं रेगुलर कुछ ना कुछ आपको दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ सोशल साइंस और संस्कृत के विषय, हिंदी के विषय, मैथ के भी जनरल, और भी क्लासों के 8 तक तो सारी क्लासों के, उसके ऊपर इंग्लिश से संबंधित चीजें आपको देता रहता हूं। तो आशा करता हूं कि आप इसको देख के बहुत बेहतरीन इंग्लिश मजबूत बना पाएंगे, और कमेंट करके बताएंगे मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। इंग्लिश में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं,
कमेंट करेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।